पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हम एक नाकाम कौम है, जो कि हम हैं, डेवलप नहीं हो रहे। दुनिया के सामने जीडीपी आप देख लो, इकोनॉमी देख लो, आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही। ये सर्वे मोदी ने कराया जी। और आप कैसे ये यकीन कर सकते हैं, जो एक मुसलमानों का कातिल है, जो अपने खुद से मान रहा था कि मैंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया था, आइंदा भी अगर इन्होंने इस तरह किया तो मैं वैसे ही करूँगा। मरियम नवाज़ ने अभी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें मशीनरी अपने दामाद के लिए जो मंगवाई है वो इंडिया से ही आई है, और आगे जो फ्यूचर का प्लान है वो भी उनका इंडिया से ही मंगवाने का। कोई डॉक्टर बनना ना कोई इंजीनियर बनना, उसको आप साइंस पढ़ा के उसके अंदर केमिस्ट्री का मिक्सचर करवाना सिखाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आती कि मिक्सचर ज़िंदगी में कहाँ काम आता है। सलमान खान साहब जो सेकंड हाईएस्ट रैंक है वो भी मुसलमान ही हैं, यानी आप किसी हवाले से भी देख लें, ज़रीन खान हो या नूरा फतेही हो, वो भी मुस्लिम लोग ही हैं। हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंडिया पे चढ़ाई करते हैं क्योंकि बहुत से फ्लॉज वहाँ भी हैं, बहुत से फ्लॉज यहाँ भी हैं। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई महविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस टॉपिक पर हम पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रहे हैं वो है कि व्हाई वी डोंट ट्रेड विद इंडिया। हम इंडिया के साथ तजारत क्यों नहीं करते, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हर वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता होना चाहता है या हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ अपने कौम के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, वो हर वो चीज़ इंडिया से ख़रीदता है जो वहाँ पे सस्ती है। हर चीज़ की ट्रेड करता है इंडिया के साथ। आज अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, वीट की, इन तमाम चीज़ों की ट्रेड वो है जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। लोग नमक से लेकर जो है ऑयल तक की ट्रेड इंडिया से रखना चाहते हैं। इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, मतलब हर मुल्क जो है उस मुल्क से फ़ायदा ले रहा है जहाँ से उनके लोगों को, उनकी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचता है। मगर अगर हम देखें पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को, तो हम वहाँ पे भी अपनी ईगो और ग्रज को लेके आ जाते हैं। हम अपनी कौम और मुल्क का नहीं सोचते। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाहता या नहीं करता, जबकि इंडिया वो मुल्क है जो हमें बिल्कुल करीब पड़ता है और विदाउट एनी मोर एक्सपेंसेस हमें वहाँ से ट्रेड करके सहूलियात मैसर हो सकती हैं, मगर फिर भी हम उस इक़दाम की तरफ नहीं जाते। तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे इस वीडियो में पाकिस्तानी अवाम से। मेरे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या रही है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनवारुल हक। क्या नाम है आपका? शाहज़ैद। कैसे हैं मुज़म्मिल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप महविश कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, ये भी हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, सोचा आज इनकी राय जानी जाए। मुज़म्मिल, बहुत ही जो है ना हॉट सवाल है। भाई इधर भाई कौन है? मुझे नजर कोई नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। अच्छा सॉरी मुज़म्मिल, मेरा सवाल आपसे ये है। अच्छा नहीं कोई इशू नहीं है, आप कह सकते हैं भाई। मुज़म्मिल, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करता, तिजारत नहीं करता, जबकि हर मुल्क तिजारत करना चाहता है? यार यहाँ पर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे बात करूँ तो देखो, तो फैक्ट्स के साथ हमारे पाकिस्तानियों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वो जज्बात से सोचते हैं कि जज्बात हमारे ये हैं, हम बादशाह नहीं, हम अपने आप को बादशाह कहते हैं, कि बादशाह कहते फिरते हैं कि बादशाह हैं हम, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यार। बादशाह बनने के लिए आपको बादशाह बना के दिखाना पड़ेगा। देखिए कि इंडिया क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों तरक्की कर रहा है, इसके पीछे आपको सबसे पहले फैक्ट जानने पड़ेंगे। वो हर चीज़ को तस्लीम करता है, वो कहता है कि अपने गिरबान पर झाँक कर देखता है, उसके बाद दूसरों पर अंगुली उठाता। हम अपने जिस्म पर जो भी कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो नहीं देख रहे, दूसरों के जिस्म पर छोटा सा जख्म देकर कहते हैं कि वो देखो उसको जख्म लग गया। अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी, अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड में देखना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हम एक नाकाम कौम है, जो कि हम हैं, डेवलप नहीं हो रहे। दुनिया के सामने जीडीपी आप देख लो, इकोनॉमी देख लो, आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही। दूसरे मुल्कों से कर्जा लेके खा रहे हैं, कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की मिसाल एक नशाई बंदे की तरह है, जो कि नशे के तलब में के अंदर जब एक बंदा ड्रग एडिक्शन में लगता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि वो कहीं ना कहीं से अपना ड्रग पूरा कर ले, और वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के अंदर से जिसको भी ज़िंदगी में वो एक दफ़ा में मिला था, उससे भी कोशिश करता है कि पैसे उधारी मिल जाए, मैं नशा कर लूँ अपना। वो हर एक बंदे के पास चला जाता है पैसा लेने के लिए, हर बंदे से उसको जब पैसा मिलता है, एंड पे जब एक टाइम आता है ना, ख़त्म हो जाता है, कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हालात हमारे हैं को अभी कोई भी मुल्क, हमने अमेरिका को नहीं छोड़ा, हमने चाइना को भी ले लेकर चाइना ने भी हाथ जोड़ दिए, अमेरिका ने भी हाथ जोड़ दिए, सबसे बड़ी बात IMF ने भी हाथ जोड़ दिए। उसके बाद ये जो सा हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या नाम इसका यार, सऊदी अरब ने भी हाथ जोड़ दिया। सब ने दिया, इतना दिया कि बंदे की सोच होगी, सब लेकर खाए हुए। पाकिस्तान ने खा लिया, अब क्या मसला भला, सब ने हाथ खड़ा कर दी। अब हमें जान के लाले पड़े हुए हैं कि वो भी हमें पैसा नहीं दे रहा, वो भी हमें पैसा नहीं दे रहा, तो अब हम कहाँ जाएं?
अब ये सिचुएशन आई हुई है, देखो कि जब पैसे जब आप बाहर से कर्जा लेते हो ना, तो वो नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान पे कौन सी डेवलप की आपने। इन्वेस्ट हुआ है। एक्चुअली ये अना की बात नहीं है, अना की आपने बड़ा मेंशन किया कि अना की वजह से है। ये आप देखें तो ट्रेड तो हमारी काफ़ी देर से हो रही थी, लेकिन जब अगस्त 2020 में आई थिंक ये इंडिया ने कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था, जो यूएन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हो गया और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टेटस दिया हुआ था कि इंडिपेंडेंट ये रियासतें होंगी, ये वो उनको चेंज किया था। तो उसके प्रोटेस्ट में पाकिस्तान ने उनसे ट्रेड सस्पेंड की थी, और ये प्रोटेस्ट तब तक है जब तक वो अपना स्टेटस कश्मीर का दोबारा बहाल नहीं करते। ये बेसिक वजह है, क्योंकि हम अगर अपने ये थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ दें तो सर ये थोड़ा सा फ़ायदा नहीं है, हम कश्मीरी भाइयों को छोड़ दें। इस यहाँ पे आपसे एक थोड़ा सा काउंटर सवाल करूंगी कि 75 सालों में कश्मीर के नाम पे हम जंग तो कर रहे हैं, मगर कश्मीर को हमने क्या फ़ायदा पहुँचा है, हमने किया क्या कश्मीर के लिए? हम यहाँ मौजूद मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आपको लगता है वहाँ मौजूद कश्मीरियों के लिए कुछ करेंगे? क्या नहीं किया हमने? आप बताओ, कुछ मेंशन कर सकते हैं कि हमने आपके सामने उनके लिए क्या क्या है, आप मेंशन कर सकते हैं? सब कुछ जितनी उधर लिबर्टी है, जितनी उधर आज़ादी है, आप कभी सवर भी कर सकती हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ मौजूद कश्मीर पे नहीं, आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करी, जो वहाँ कश्मीर है। हम हर आने वाली हुकूमत, हर जगह हम पंप होते हैं, करते हैं खुद को कि वहाँ हमें कश्मीर आज़ाद कराना है, हमें वो चाहिए। मुझे बताएं, आज़ाद तो हम उनको करा लें, हमने किया क्या उनके लिए? क्या हमने कभी सोचा है वो हमारे साथ रहना भी चाहते हैं कि नहीं? ये तो हमने कभी कहा भी नहीं कि वो हमारे साथ रहें या ना रहें। हम ये जहाँ भी हमने उनके जिस फोरम पर भी आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ उठाई है कि उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उन्हें वोट देने का। हमारे कश्मीर की जंग में हमारे 90% बैनर्स पे लिखा हुआ था वी वांट कश्मीर, वी वांट कश्मीर। मेरी सुनने आप, जब रेफरेंडम होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। उसके रेफरेंडम में ये लिखा था कि इधर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उनसे रेफरेंडम तो करवाएं, उनसे पूछें तो सही वो किन के साथ जाना चाहते हैं। अगर वो ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे चले जाएं तो वो तो फिर आपकी दो बंदे होंगे कि पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, एक होगा कि इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि कुछ रोज पहले वहाँ के मुसलमानों के, क्योंकि वहाँ की पार्टीज बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी कि पाकिस्तान से इतना हेट आ रहा है कि वहाँ जुल्म हो रहा है ये और वो, वहाँ पे मोदी सरकार ने एक सर्वे करवाया वहाँ के इंडियन मुसलमानों से, और जिसमें 70% से अबव मुसलमान ये कहते थे कि हम यहाँ पे खुश हैं, हमारे घर हैं, हम बहुत इजीली अच्छे तरीके से डेवलप्ड कंट्री में रिहाइश गए। अच्छा, ये सर्वे मोदी ने कराया जी। और आप कैसे ये यकीन कर सकते हैं, जो एक मुसलमानों का कातिल है, जो अपने खुद से मान रहा था कि मैंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया था, आइंदा भी अगर इन्होंने इस तरह किया तो मैं वैसे ही करूँगा। जो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले तक अमेरिका में एंटर नहीं था हो सकता, इस वजह से कि उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट को आप जस्टिफाई कर रही हैं कि उसने ठीक रिपोर्ट की है। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि 1.5-2 साल कर्फ्यू लगा रहा है? आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स देख लें, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, किसी की भी देख लें रिपोर्ट्स, उधर कर्फ्यू लगा था, कोई बंदा बाहर नहीं था निकल सकता। तो आप कह रही हैं कि वो उधर खुशहाल है। अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा, आपको बेसिक राइट नहीं दिए जाएंगे, राइट टू स्पीक नहीं दिया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कश्मीरी बड़े कंट्री में रह रहे हैं? आपकी बात काट रही हूँ। इधर से अगर हम देखें अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने SCO के कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात मेंशन की कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, मुझे उसको सेफ रखने के लिए इंटरनेशनल इमदाद चाहिए। मुझे बताएं कि अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन सा कम है? वो भी तो जाके इंटरनेशनल फोरम पे यही बता रहे हैं कि मेरे मुल्क जितनी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो ही नहीं रही। तो दहशतगर्दी क्या है? कत्लो गारत नहीं है, दहशतगर्दी इंतशार फैलाना नहीं। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट योर नॉलेज। अगर आपको लग रहा है कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मरियम नवाज़ ने अभी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें मशीनरी अपने दामाद के लिए जो मंगवाई है वो इंडिया से ही आई है, और आगे जो फ्यूचर का प्लान है वो भी उनका इंडिया से ही मंगवाने का। अदरवाइज़ ये आपने बात सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि आप इंडिया की बजाय दूसरे मुल्क में ला के और पाकिस्तान में इम्पोर्ट करें। अच्छा सर, आपकी बात यहाँ टोकती चलो, आपने कहा कि मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए जो मंगवाया, वैसे तो तमाम पाकिस्तानी अपने लिए आईफोन भी वहीं से मेड इन इंडिया का 14 Pro Max आ रहा है, वो बात नहीं है, लेकिन वो उनके पर्सनल मफाद के लिए है। मैं उस ट्रेड की बात कर रही हूँ जो मुल्क के मफाद के लिए, उस तिजारत की बात कर रही हूँ, ये तिजारत नहीं है।
मुल्क के मफाद के लिए अगर ट्रेड की बात करें तो मुल्क के मफाद और जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन ऑफ़र थी वो तो हमें रूस ने भी दी थी, तेल के लिए, मसनूआत के लिए, हमने उनकी क्यों नहीं एक्सेप्ट की। ये बात हमने जाननी होगी और समझनी होगी। इन चीज़ों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट एब्सोल्युटली है और हमारे बहुत से ऐसे लोग जो ज़ाती मफाद की खातिर और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की खातिर जो उन्होंने सुनहरी से मास्क अपने मुँह पर चढ़ाया ना कि हम आपके हामी और नासिर हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है और गलत चीज़ें जा रही हैं। आपको ट्रेड मुझे लग रहा है हो रही है, लेकिन अगर अवाम के लेवल तक देखा जाए जो कि अवाम के लिए चीज़ों की रसाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ये बात आप करें कि अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वो अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। हसाक डार साहब आप सबको मुबारक हो जो कि 5 साल के मफरूर बंदे थे जिन पर करप्शन की केसेस से अभी अवान फील्ड मरियम साहिबा बरी हो गई है। सफदर साहब की जो नाअहली थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, उनकी सज़ा भी ख़त्म हो गई, आज की अभी न्यूज़ है। सो आपको क्या लगता है अगर हम इंडिया से तिजारत करते हैं तो कितना मफाद मिल सकता है हमें, कितने बेनिफिशियल साबित हो सकती है हमारे लिए? जी, अगर देखा जाए इंडिया से तिजारत का जो उसमें ये बात है कि हमसे ज़्यादा 22 करोड़ अवाम है तो उधर 40 करोड़ मुसलमान बसते हैं और बहुत से मुसलमान जो उनकी घरेलू सनतकारी और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो मुस्लिम लोग हैं। मैं आपको सिर्फ ये ज़रा इंटरटेनमेंट के हवाले से आ जाएगा, अगर आपको बताना चाहो मुस्लिम के बारे में कि वहाँ पर मुसलमान क्या कर रहे हैं, तो जिन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है शाहरुख खान, वो भी मुसलमान ही हैं। सलमान खान साहब जो सेकंड हाईएस्ट रैंक है वो भी मुसलमान ही हैं। यानी आप किसी हवाले से भी देख लें, ज़रीन खान हो या नूरा फतेही हो, वो भी मुस्लिम लोग ही हैं। सो मुझे लगता है हम इस वजह से तिजारत नहीं सिर्फ कर रहे, कुछ देर में जो कि इमरान खान साहब ने इस तरह की पाबंदियाँ होनी चाहिए। ऑफिशियल तौर पर हमने एज एहतजाजन चीज़ें बंद की थी जो कि उन्होंने कश्मीर के साथ हो रहा था, लेकिन एहतजाज मुझे लगता है रियलिटी में बदल चुका है। सर, हम मेडिसिन की ट्रेड तो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑन अदर हैंड साइड फिर हम गंदम और वेजिटेबल्स की ट्रेड क्यों नहीं करें जिनके हाथों हमारा गरीब मर रहा है आज यहाँ पर? गंदम अगर देखा जाए तो ये मुझे लगता है ज़रूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला साल आज कल मैं अपने बड़ों से सुन रहा था कि गंदम की जो कीमत है वो 700-800 रुपये इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी किल्लत आने वाले दिनों में आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इलाके थे नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न, वहाँ पर गंदम की फसलें तबाह हो चुकी हैं और गंदम की हमें वाकई ही ज़रूरत है। और हम वो गंदम कहाँ से ला रहे हैं जनाब? कुछ गंदम जो इम्पोर्ट हुई है वो हुई थी अफगानिस्तान से, जिसकी क्वालिटी इतनी कम थी कि वो लोगों ने फिर दोबारा ज़ख़ीरा कर ली। स्टडी को, अपने एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेगी, आपको स्कूल से इदारों में वो एजुकेशन देनी पड़ेगी जो बच्चे की एक मेंटालिटी है। आप एक बच्चे को ना कोई साइंस करना, ना कोई डॉक्टर बनना, ना कोई इंजीनियर बनना, उसको आप साइंस पढ़ा के उसके अंदर केमिस्ट्री का मिक्सचर करवाना सिखाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आती कि मिक्सचर ज़िंदगी में कहाँ काम आता है यार। थका हुआ निज़ाम है, यकीन करो बहुत पीछे है वर्ल्ड वाइड में। ऐसे मुझे लग रहा था हलीम को घोटा लगा रहे हैं आप। सही बात है, वो बच्चे को करके तू करके दिखा, वो होता नहीं है ना। आप क्या करें, जब एक इंसान की नेचर होती है कि आप देखो कि मछली जो है वो समंदर में तैरने के लिए बनी है और आप बंदर जो है कि वो पेड़ों में चढ़ने के लिए। आप बंदर को कहो कि मछली समंदर में तैरो तो पॉसिबल है, आप मछली को कहो कि पेड़ में चढ़ो वो चढ़ सकती है। अच्छा मुज़म्मिल, आज अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए? देखें कि सबसे बड़ी बात तो हमारे जो उनसे बैरियर है ना, हमारा जो फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल जो खर्चा आएगा हमारा, जो से उसको कह सकते हो रेंट जो पड़ेगा चीज़ों को कोस्ट करने के लिए। एक जब आप अमेरिका से मंगवाते हो तो आपको शिपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बाहर से मंगवाते हो तो आपको उसको फ्यूल इकोनॉमी, उसको टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाते। जो चीज़ आपने 10 रुपये की लेनी है अमेरिका से मंगवाते वो आपको 25 रुपये की मिलेगी। आप इंडिया के साथ ट्रेड करते हो तो ये होगा कि सबसे पहले जो आपको 5 रुपये की चीज़ वो आपको 5 रुपये की मिलेगी। रिसेंटली मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि टमाटर जब इस मुल्क में बंद हो गए, ख़त्म हो गए, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा पूरा मुल्क मुतासिर हुआ, तो टमाटर जो थे वो 550 रुपये 650 रुपये किलो हो गए। तो हमने इमरजेंसी करवाने की कोशिश की इंडिया के साथ ट्रेड, तो वो टमाटर जब सस्ते मिलने लग पड़े हमें, तो हमारे पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी आप चेक करो, इस किस्म के मेंटालिटी वाले लोग हैं, वो टमाटर उन्होंने रोड पर सारे फेंक दिए, सारे बिखेर दिए कि भाई हमें इंडिया के टमाटर नहीं चाहिए। सर, आपकी बात टोकती चलूँ मुज़म्मिल, यहाँ पे देखो नमक यहाँ से निकलता है, बन सकता है, लेकिन हम नहीं बनाते, उनसे रिफाइंड हुआ हुआ नमक हम लेते हैं और अपने मुल्क में यूज़ करवाते हैं। तो फिर जब हम वो चीज़ ले सकते हैं तो मुझे बताओ कि वहाँ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ का आईफोन यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें टमाटर और गंदम की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कौन सी तकलीफ है? मसला ये है कि एक और बात मैं आपको बताऊं जो शायद किसी को ना पता हो, मेडिसिन हमें भी अभी भी इंडिया प्रोवाइड करता है। मेडिसिन, हाँ मेडिसिन खाते हैं हम, और भी 2-3 चीज़ें जो मेरे माइंड पे नहीं आ रही है, लेकिन हर चीज़ हम इंडिया से लेने के बाद भी देखो यार, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा हुआ भाई। अगर आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो ना तो कुछ भी नहीं रहेगा दोनों मुल्कों के दरमियान। मोहब्बत, हमारे नबी पूरी ज़िंदगी में हमें एक बात सिखाने के लिए उन्होंने लगा दी, 63 साल उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात सिखाई हमें, मोहब्बत।
दूसरों के साथ इखलाक से बात करो, प्यार से बात करो। मुझे बताएं यहाँ वाले मुसलमान जो मौजूद हैं इनके लिए क्या डेवलपमेंट हुई? हम उस कंट्री में मौजूद मुसलमानों को तो देख रहे हैं, जो यहाँ मुसलमान मौजूद है उनके लिए क्या हुआ? इधर क्या नहीं डेवलपमेंट हुई? अब अभी आप डेवलपमेंट क्या किसको रहे? नहीं, आप ये देखें कि एज अ होल कंट्री में नहीं ना हुई, इधर और बहुत ज्यादा मसले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ के अगर आप इस्लामाबाद और यहाँ पे लाहौर को देख के कह रहे हैं डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ भी आप मुंबई और न्यू दिल्ली को देख के कह दें कि आप फिर कैसे कह रहे हैं कि उधर डेवलपमेंट हुई है, इधर नहीं हुई? सर आज उधर की इंटरनेशनल जीडीपी इसलिए है कि वो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, और अमेरिका को प्लेयर चाहिए जो एशिया में उसको सपोर्ट करे, जो एशिया में से उसकी मार्केट स्ट्रांग हो। उसने सारी इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका में। अगर अमेरिका ने इंडिया में सारी इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उधर से उठा ले, उधर से अब ये आप ये तो जस्टिफाई आप कहेंगे कि उधर एप्पल अभी अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाया है, तो वो किधर की कंपनी, किधर की बेस करती है मेरी बात सुने, कंपनी? वो- माइक्रोसॉफ्ट का उधर ऑफिस है, वो किधर की, गूगल का उधर सर, ऑफिस है, वो अमेरिकन कंपनीज है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए मेरी वो बात सारी सुने, ये investment कर रहा अमेरिका है जितनी भी इंडिया में। इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन अमेरिका इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसी जगह या ऐसे मुल्क में नहीं करेगा जहाँ से उसे प्रॉफिट की उम्मीद ना हो। अगर उसको प्रॉफिट की उम्मीद है तो आप खुद सोचिए ना कि वहाँ प्रॉफिट वाली कोई तो चीज है जिसकी उम्मीद है उसको। वहाँ टैलेंट तो है, या वहाँ लोगों काम तो कर रहे हैं, या वहाँ मार्केट तो बड़ी है, या वहाँ ब्रांडिंग प्राइस तो वैल्यू तो है ना उस चीज की। उसको फायदा एक और भी है, ये नहीं फायदा कि उसको सिर्फ पैसे का फायदा, उसको चीन के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बंदा चाहिए, वो खुद नहीं लड़ सकता डायरेक्ट आके। उसको सबसे ज्यादा ये सपोर्ट चीन से लड़ाने के लिए इंडिया है। हम बरसों से हमारा पाक लड़ाई है चीन के साथ। हम बरसों से पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते आ रहे हैं, दूसरी जानिब हमने हाथ में लाया हुआ है अमेरिका से कर्जे लेने के लिए। अमेरिका से थोड़ी कर्जे ले रहे हैं, वो तो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक एक इंडिपेंडेंट बैंक है, वो आपको- अमेरिकन आपको बेस नहीं थोड़ी लगता है, अमेरिका के पूरी नीचे लगे? दुनिया का बैंक है। आपको नहीं लगता हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं? नीचे तो वो अभी आज- जो हुकूमत आई है वो तो आप डे 1 से लगी हुई है। तो क्या वो हुकूमत जो अब आई है सिर्फ वही हुकूमत लगी हुई है? पिछली हुकूमतें बहुत अच्छी थी। पिछली हुकूमतें हर एक ने अपने एक मफाद इमरान खान को निकाल दें, बाकियों को नहीं दें। नहीं, बाकियों ने भी अपना अपने मफाद के लिए सब कुछ किया है। ये कंट्री लेवल पे जो होती हैं, ये थोड़ी होता है कि हमारा उनके साथ ब्लड रिलेशन थोड़ी है, या चीन के साथ या अमेरिका के साथ। हमारा जहाँ पे इंटरेस्ट होएगा, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट हुकूमत को लगेगा, उनने तो वही करना है। यहाँ आके आप कंसीडर करते हैं कि कहीं ना कहीं हम और हमारे हुक्मरानों में फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे सामने आज तक 75 सालों में आज़ाद होने के बाद नहीं आ पाए, और बांग्लादेश हमसे बाद आज़ाद होकर आज हमसे आगे चला गया। हाँ वो तो है, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इधर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से ये गैप हर एक को मिल जाता है बात करने का। अगर हम आपके बकौल इंडिया से ट्रेड नहीं करते, नहीं की चलो हमने तिजारत, हम दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं? हम अफगानिस्तान से मंगवाए, हम ईरान से मंगवाएं। रूस ने हमें कहा था हमसे तेल ले लो, हमने क्यों नहीं लिया? तो वो तो यही तो मसला है। इंडिया से तो नहीं लिया, चलो इंडिया से तो नहीं लिया, समझ आ रही है। ठीक है। रूस से क्यों नहीं लिया? वो रूस से इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो लेना चाह रहा था वो आपने देख लिया जो उसके साथ क्या हुआ है। तो यही बस रीज़न है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो बंदे डॉलर खा रहे हैं उन्हें पसंद नहीं था रूस से तेल लेना। तो फिर बैक एंड पे हम कहीं ना कहीं हर एक जगह पे क्या इंडिया में नहीं कोई डॉलर खा रहा? मेरी बात सुने, हम लोग खुद को डिफेंड करने के लिए ना इंडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, नो डाउट। मैं उनको फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंडिया पे चढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत से फ्लॉज वहाँ भी हैं, बहुत से फ्लॉज यहाँ भी हैं, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया को दरमियान से निकाल भी दें, तो अभी जैसे मैंने आपसे रूस के तेल वाली बात की, तो फिर वहाँ पे यहाँ करप्शन आ जाती है। अगर हम कहीं सिर्फ हुक्मरानों में, तो अवाम में नहीं है क्या? सब बराबर है? नहीं, अवाम में ही है। आप इधर से किसी रेडी वाले, किसी चावड़ी वाले को देख ले, हर एक करप्ट है। जिसका जिधर दाव लगा हुआ है, वो जिसका जितना हाथ डाला ना उतना ही खींच तो ले। फिर हमारा लॉ किधर है? ला आज भी आपने देखा होगा, ला एक उसी कोर्ट ने एक मुजरम को सजा दी है, और वही कोर्ट कह रही है कि ये सजा गलत थी। अब बताएं कि पहले दिन उसने झूठ बोला था या दूसरे अभी जो वो झूठ बोला है। ये तो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इसीलिए वो सबसे पूरा परफॉर्मेंस इनकी है। आपको क्या लगता है कि हमें आने वाले वक्त में इन सारी ईगोइस्टिक चीज़ों को भूल के उस तिजारत की तरफ जाना चाहिए जो हमारी आवाम और हुक्मरान दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है अपने मफादात के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाइना को देखा जाए, CPEC मनसूबे वो अपने मफाद के लिए है। अभी जो ईयर ऑफ द अवार्ड है ऑरेंज लाइन को, वो चाइना लेके अपने मुल्क
तक जा चुका है। उसके बाद कश्मीर का मसला देखा जिसमें भी चाइना आ गया, हमारे जो बड़े हमारे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, इस्तवार करने के लिए रूस से लपक रहा था, वो भी एक वजह अंदरूनी बड़ी गहरी है। सो अपने मफाद को अगर हम सामने रखें तो हमें उनसे वाकई ही काट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई कीमत कम रेट में मिल रही है तो भाई करें। आप लोग अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए वहाँ से 70 करोड़ की मशीनरी बरामद कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आवाम की दर्द आपको महसूस ही नहीं। क्योंकि वो फैज़ अमर फैज़ साहब ने लिखा था कि जो अमीर है वो खिड़की में बैठ के मौसम, और गरीब का सिर्फ किताब में पढ़ के वो नॉलेज नहीं हासिल कर सकता, जो कि एक बंदा गुर्बत में ज़िंदगी गुजार के और अंधेरियों और बारिशों में चल के महसूस करता है। सो ये वो लोग हैं जनाब जो कारों में बैठते हैं, एसियों में बैठे 10 मिनट के लिए हमारे सामने आ जाना है। लो जी, मरियम साहब ने अभी वो कौन से, हर बंदा ही भाई अपने मफाद के लिए है। इट डज़ नॉट मैटर आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िरका वारियत एक तो दीन में थी, अब इसमें सियासत में भी फ़िरका वारियत आ चुकी है। अभी मैंने चंद रोज़ पहले देखा पीपल पार्टी नून लीग के सपोर्टर की झड़प हुई, जिसमें उन्होंने पीटीआई के सपोर्टर को कत्ल ही कर दिया। आज दूसरों को इंपोर्ट करने वाला मुल्क, सॉरी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बना हुआ है, वो उसने इंपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ वो कम से कम करता जा रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये रीज़न है, देखें वो बिजनेस माइंडसेट वाले बंदे हैं। दुनिया के टॉप 10 अगर रिचेस्ट पीपल में भी देखा जाए तो उनके अंबेश अमानी साहब आ रहे हैं। इंडस्ट्री में भी उनकी प्रियंका हर फील्ड में फैल चुके हैं। एक वजह यह है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरी वजह यह है कि वो सबसे पहले अपने मफाद रखते हैं। ये नहीं रखते कि यार चलो कुछ नहीं होता, हमें नुकसान हो जाए, लेकिन अगले बंदे को मफाद, कमिटमेंट रखते हैं, हेरा फेरी रखते हैं। या बिल्कुल ऐसी बात है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुसलमान के साथ नहीं है, पंजाबी को मारा। और वहाँ के, अभी मैं करतारपुर में गया था, मैंने वहाँ पे देखे हैं लाइसेंस सिख कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। खालिस्तान की तहरीर चली भाई, वो अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। अगर उन्हें कोई सिख मिलेगा ना उसकी कदर करेंगे, उसको इज्जत देंगे। लेकिन हमारे ये है कि अगर हमें कोई मिल भी रहा है ना, हम उसे जलील करेंगे, हमारी इज्जत कायम रहे। 2 बंदे के सामने बैठ के 4 बंदों में उसकी जलालत कर खुद को बड़ा कूल बना रहे होते हैं। हाँ, खुद को कूल बना, यानी खुद को शो अप कर रहे हैं ना मुख्तसर चीज़ में। ऐसा ही है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपने ट्रूथफुल जो है थोड़े जो फैक्चुअल चीज़ें आज हमें बताई, हमारे कैमरा पे आके हमारी ऑडियंस से शेयर की। व्यूअर्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।